तो ये चॉकलेट केक मैंने बिना सॉफ्ट और स्पॉन्जी और साथ में बनाया था ये चॉकलेट गनाश, जो कि अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए यानी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या जिन लोग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज की ये रेसिपी और ये वीडियो बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरी यूट्यूब फैमिली के 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और मैं ये खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ये खुशी तो आप लोगों के बिना एकदम ही अधूरी है। तो आज मैं ये छोटा सा चॉकलेट केक बना करके इस मोमेंट को आप लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो जैसे ही मेरे 498 सब्सक्राइबर हुए तो बच्चे जिद करने लगे केक कटिंग की। तो मैंने भी केक बाहर से ऑर्डर करने की बजाय घर में ही रखे 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया ये चॉकलेट केक, वो भी बिना चॉकलेट के। तो बस अपनी इस खुशी के साथ साथ इस चॉकलेट केक की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ईजी है। तो ये चॉकलेट केक मैंने बिना किसी तैयारी के एकदम झटपट से बनाया। आप इसे इंस्टेंट चॉकलेट केक भी बोल सकते हो, पर ये चॉकलेट केक हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर और लाजवाब बन करके तैयार हुआ था, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और साथ में बनाया था ये चॉकलेट गनाश, जो कि एकदम सिल्की शाइनी था, और वो भी बिना किसी क्रीम या चॉकलेट के। तो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर के तैयार होगा ये आज का केक, और आपको ये बहुत ही पसंद आने वाला है। और आप लोगों के इस प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या जिन लोगों तक भी मेरा ये वीडियो पहुँचता है, मैं सबके लिए बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ। तो इस रेसिपी के लिए देख लेते हैं। यहाँ 1 कप के बराबर लिया है मैंने मैदा, वजन में 125 ग्राम। हाफ कप के बराबर है पिसी हुई चीनी, वजन में 80 ग्राम। और चौथाई कप है कोको पाउडर, वजन में 20 ग्राम। मेल्टेड बटर है चौथाई कप 50 ग्राम के बराबर। और यहाँ है फ्रेश दही हाफ कप के बराबर। और याद रहे, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश होनी चाहिए। और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप हाफ कप दूध और 2 टेबल स्पून विनेगर ले सकते हैं। तो अब चलिए झटपट से अपने केक का लिक्विड वाला मिक्सचर हम पहले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ लिया है मैंने एक ग्राइंडिंग जार या ब्लेंडिंग जार भी। आप इसमें डाल देंगे पहले शुगर, साथ में बटर और दही। अच्छे से इनको ब्लेंड कर देना है आपस में। आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर या हाथ से भी ऐसे विस्क कर सकते हैं, पर यहाँ ग्राइंडिंग जार में करने से अच्छे से एकदम क्रीमी टेक्सचर बन करके तैयार होगा। 2 मिनट बस इसको चर्न कर लेंगे अच्छे से। तो मैंने इस केक के लिए यहाँ नॉर्मल वाला बटर लिया है। आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, बस स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए, वरना केक में उसका फ्लेवर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ हमारा अच्छे से सारा मिक्सर ब्लेंड हो चुका है। इसमें देखिए काफ़ी एयर जनरेट हो चुका है। तो अब इसको मैं एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना थिक हो गया है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिना क्रीम के, बिना कंडेंस मिल्क के हमारा केक कितना क्रीमी बन करके तैयार होगा, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और अब चलिए हम अपने केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स करेंगे तो उसके बाद हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, हमें तुरंत ही इसको बेक करने के लिए रख देना होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बटर पहले मैंने टिन में लगा लिया है। उसके बाद से मैं इको बेक पेपर से इसको लाइन कर दूंगी। और अगर इको बेक से आपको लाइन नहीं करना है तो आप मैदे से भी डस्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ऑयल लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे तो उससे हो जाएगा। और फिर इसके साइड्स को भी हम कवर कर देंगे, ताकि साइड से भी हमारा केक ड्राई ना हो। इसके बाद चारों तरफ फिर से एक बार हम बटर लगा देंगे। तो केक टिन को तो हमने लाइन कर लिया है। अब चलिए अवन को भी 180 डिग्री पर हम प्री हीट के लिए लगा देते हैं। तो अवन जब तक प्री हीट होता है, हम अपने ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स कर लेते हैं। तो इस पर रखेंगे एक छन्नी। अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उनसे भी अच्छा सा एयर जनरेट हो और जो भी गुठलियाँ हो मैदे में या फिर कोको पाउडर में, वो सब बाहर निकल जाएंगी। तो कोको पाउडर और मैदा यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और अब डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून एकदम लेबल करके, और चौथाई टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा। और डालेंगे थोड़ा सा चुटकी भर नमक, जो कि ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को एक्टिवेट करेगा। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे। अब इन सारे मिक्सचर को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, कट एंड फोल्ड के मेथड से एक ही डायरेक्शन में। और इसमें मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस डालूंगी, डालना भूल गई थी। तो अभी मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर या हाफ टी स्पून, आपको जैसा पसंद हो स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे मिक्स करेंगे, विगरलेसली नहीं करना है, हल्के हाथों से। मिक्सर काफ़ी डेंस हो रहा है। अभी इसमें जाएगा हाफ कप के बराबर दूध। तो हम यहाँ हाफ कप के बराबर दूध लेंगे, लेकिन उसको एक ही साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करेंगे और ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें डालते जाएंगे।
तो ये केक तो मैं अवन में बना रही हूँ। आप इसी केक को चाहे तो कढ़ाई या कुकर में गैस पर भी बेक कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको बर्तन को पहले से प्री हीट करना होगा और उसमें कम से कम 30 से 40 मिनट लगेगा और अवन में भी 30 से 40 मिनट ही लगेगा। और ये डिपेंड करता है कि आपके गैस की फ्लेम या फिर अवन का टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो थोड़ा सा दूध इसमें और मिक्स किया और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा अभी और थिक लग रहा है, इसमें थोड़ा दूध इसमें और जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हाफ कप के बराबर दूध यूज़ हो गया है, 1 टीस्पून ही बचा है। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और ये लगभग अब हो गया है। और सेम ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, एकदम रिबनी, एकदम फ्लोई। तो केक का बैटर हमारा एकदम तैयार है, एकदम फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला। तो चलिए अब इसको हम अपने बेकिंग टिन में पोर कर लेते हैं। तो मेज़रमेंट का हमें पूरा ध्यान रखना है। तो हाफ कप के बराबर दूध यूज़ हुआ है और अच्छे से परफेक्ट मेज़रमेंट से बनाएंगे तो केक एकदम एक ही बार में परफेक्ट बन करके तैयार होगा। केक में मेज़रमेंट का ख़ास तौर पे बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो ऐड करते हैं उसमें भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो चलिए अवन हमारा प्री हीट हो गया होगा, अब उसमें झट से लगा देते हैं बेक होने के लिए। तो 30 से 40 मिनट लगेगा या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। केक को हम बीच में एक बार चेक करेंगे 20 मिनट के बाद। तो 180 डिग्री पर मैंने केक को रख दिया है बेक होने के लिए। जब तक ये बेक होगा उतनी देर में हम चॉकलेटी गनाश तैयार कर लेंगे केक को डेकोरेट करने के लिए। तो चॉकलेट गनाश के लिए यहाँ पर लिया है मैंने पिसी हुई चीनी हाफ कप के बराबर। आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, ये मेरी नॉर्मल वाली ही चीनी है। कोको पाउडर चाहिए 1/4 कप और 1/4 कप ही चाहिए हमें बटर या ऑयल, कोई भी जो भी आप खाते हो। और 1/4 कप के बराबर नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध। तो इन सब चीज़ों को हम आपस में मिक्स करके एक ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। तो कोको पाउडर ले लिया है मैंने और चीनी ले लिया है और साथ में ही ले लिया है दूध। और यहाँ 1/4 कप के बराबर दूध मैं नाप के ले रही हूँ, कुछ कम ज़्यादा होगा तो बाद में और मिक्स करेंगे। तो अब चलिए इन सबको एक साथ हम ब्लेंड कर लेते हैं जिससे कि एक स्मूथ कंसिस्टेंसी वाला टेक्सचर हमें मिल जाएगा और एकदम लम्स भी नहीं पड़ेंगे इसमें। और ये देखिए, और अब हम इसमें मिक्स कर लेंगे जो ऑयल लिया था। तो 1/4 कप के बराबर नाप के ऑयल लेंगे इसमें और इसको भी हम डाल के एक बार और ग्राइंड करेंगे साथ में, मतलब कि ब्लेंड करेंगे। तो दोबारा से ब्लेंड करने के बाद देख लेते हैं इसका टेक्सचर। और ये देखिए काफ़ी थिक हो गया है ऑयल की वजह से। तो इसमें थोड़ा सा और दूध जाएगा क्योंकि अभी ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में है, हमको पोरिंग चाहिए, मतलब थोड़ा सा और पतला चाहिए हमें। तो 2-3 चम्मच के बराबर दूध और डाल के इसको एक बार और ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए एकदम परफेक्ट चॉकलेटी गनाश हमारा तैयार है, एकदम शाइनी ग्लॉसी और एकदम यही टेक्सचर हमें चाहिए। अब चलिए इसको एक बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जब हमारा केक रेडी हो जाएगा, यानी बनने के बाद जब ठंडा हो जाएगा, तो उसके ऊपर हम इसे पोर करेंगे और इस गनाश से हमारा केक एकदम कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिना चॉकलेट के कोको पाउडर से घर पर ही गनाश तैयार कर सकते हैं, एकदम चॉकलेटी। तो यहाँ चलिए हम केक को देख लेते हैं। मैंने बीच में भी एक बार चेक किया था, अभी हो गए हैं 40 मिनट और ये केक हमारा एकदम रेडी है। केक थोड़ा साइड से क्रैक हो गया है, कोई बात नहीं, किसी स्टिक या नाइफ को इंसर्ट करके हम चेक करेंगे। देखिए ये एकदम क्लीन आ गया। तो केक हमारा एकदम रेडी है। इसको रख देंगे हम ठंडा होने के लिए, उसके बाद ही इसे हम डीमोल्ड करेंगे। और इसको ऐसे ही नहीं रखना है, इसको कवर कर देंगे ताकि ऊपर से केक हमारा ड्राई ना हो। और ये ठंडा होगा, कम से कम 1 घंटा लगेगा। इसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर में। 1 घंटे हो गए, अब बच्चों से भी वेट नहीं हो रहा है। केक भी एकदम अच्छे से ठंडा हो गया है, वो अच्छे से डीमोल्ड हो जाएगा। तो चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। और ये देखिए एकदम सफाई से केक निकल गया। बटर पेपर की तो यही खासियत होती है, एकदम सॉफ्ट स्पंजी, ऊपर से एकदम थोड़ा भी इधर उधर नहीं हुआ है। और इसको मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ, आप खुद देखिए इसकी सॉफ्टनेस, इसका स्पंजीनेस, ये देखिए इतना सॉफ्ट रुई की तरह। तो जल्दीबाजी में मुझसे एक गलती हो गई, मतलब कि मैं कुछ भूल गई शुगर सिरप से अपने केक स्पंज को ब्रश करना, उससे थोड़ा सा केक हमारा और सॉफ्ट हो जाता। पर आप लोग ये मत करिएगा, ये गलती। थोड़ा सा शुगर सिरप लीजिएगा और केक को अच्छे से ब्रश करिएगा, जिससे केक हमारा और सॉफ्ट और नरम हो जाएगा। और इसके ऊपर मैंने फैला दिया है ये सारा गनाश और अपने आप ये फैल जाएगा चारों तरफ। और जहाँ नहीं फैलेगा वहाँ मैं स्पैचुला से अच्छे से एक बराबर कर दूँगी। और इसके बाद मैं इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए। अगर मेरे बच्चों ने वेट थोड़ा कर लिया तो 1 घंटे के लिए हम इसे रख देते हैं
और फिर 1 घंटे बाद इसे निकाला, ये केक काफ़ी सेट हो चुका था और इस पर हम शुगर पाउडर से अभी लिखेंगे 500। तो फाइनली इस केक पर 500 का नंबर लिखने के लिए मुझे ये जुगाड़ मिला। मैं इसके ऊपर पाउडर शुगर डस्ट करूँगी जिससे मुझे 500 का नंबर मिल जाएगा। और आगे मैं क्या कहूँ, देखते ही देखते 500 का नंबर मतलब कि 500 की फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, यूट्यूब की फैमिली। और आप लोगों के ही प्यार सपोर्ट की वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैं इतना बोल सकूँ। और ये चैनल बनाने से पहले मुझे सच में अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था कि मैं भी एक चैनल बना सकती हूँ, कोई रेसिपी शूट कर सकती हूँ, वॉइस ओवर कर सकती हूँ। और आप लोगों की वजह से आप लोगों ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया। आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ तो मुझे एक लगता है कि आपके और मेरे बीच में एक बॉन्ड है, एक फैमिली की तरह से फील होता है। और मैं मोटिवेट होती हूँ आगे और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए, यानी कि रेसिपीज़। और ये केक की रेसिपी तो बहुत झटपट वाली थी। ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए, मैं ऐसी ही रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हों उनसे अच्छा सा डिश बना करके हमें छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। तो ऐसी ही एक ये चॉकलेट केक की रेसिपी थी। तो ऐसी ही एक और वीडियो के साथ मैं फिर मिलती हूँ। ध्यान रखिएगा।